और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, यदि आपकी उम्र 20 साल की है, यानी 20 साल की उम्र में आप 5,000 महीना सिप कराएं तो 60 साल की उम्र से आपको 7 लाख रुपया पेंशन आएगी। और 70 साल की उम्र से आपको 20 लाख रुपया पेंशन हो जाएगी। एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान है। और इसको देखिए, आप अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद आपकी एक छोटी सी बचत से कितनी बड़ी पेंशन हो सकती है। मैं आपको 20 साल की उम्र से 100 साल की उम्र तक का पूरा आपको ये 80 साल का रोड मैप दिखाता हूं आपकी जिंदगी का। तो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, रुपए का पेड़ लगाएं, फिर जिंदगी भर रुपए के फल खाने। आपको कैसे खाएंगे कि अभी आपकी उम्र है कितनी है, 20 साल की। और 20 साल की उम्र में आपने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है, भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपने योजना किया है। तो ये आपको कैसे, ये आपका भविष्य दिख रहा है। आप 60 साल की उम्र पे जाएंगे तो आपको इसको कैसे आप इंजॉय करेंगे इस पैसे को। आपके हाथ में, आपके पास आज सबसे ज्यादा कीमती क्या है। आज आपके पास सबसे ज्यादा है टाइम। टाइम बहुत है आपके पास, क्योंकि आपकी उम्र अभी 20 साल की है। और तुम लगाओ समय को कहाँ, पैसे को काम करना के लिए लगाओ। और प्रत्येक 5 साल में जादू देखो चक्रवृद्धि ब्याज का। अभी हम बात करेंगे, एसबीआई का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान है। और ये इतने मंदे में, आज काफी मंदा है मार्केट में, हम ये मार्च 2025 में इस वीडियो को बना रहे हैं। और 4 साल की रिटर्न है, इतना मंदा मार्केट में 15% की। 20 जनवरी 2021 को ये फंड शुरू हुआ था। और इसमें आप 500 रुपये महीना से भी कर सकते हैं। एक बार 5,000 रुपये में भी डाल सकते हैं लमसम। और 1,000 रुपये आपका जब भी दिल करे आप इसमें एडिशनल डाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मंथली आप 5,000 रुपये महीना अगर इसमें सिप करते हैं तो क्या आप जानते हैं आपका 5,000 रुपये महीना और केवल 15% से 40 साल में कितना हो सकता है। कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 40 साल में ये हो सकता है 15 करोड़ 70 लाख रुपया। और पूरा रोड मैप देखिए आप, 100 साल का जीवन कैसे इसके साथ, इस लगाए हुए पेड़ के साथ आप इंजॉय करेंगे। आपने स्टार्ट किया 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना सिप के थ्रू। और आपने एक साल में जमा किया, 60,000 रुपये आपका चला गया। 5,106 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ 15% से। टोटल पूंजी हो गई 65,000 रुपया। 5 साल आपने जमा किया 3 लाख। हर 5 साल में आपके 3 लाख रुपए जमा हो जाते। 15% की रिटर्न आई, 1,48,408 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। और 5 साल के बाद पूंजी होगी 4,48,000। पहले 5 साल देखा आपने, 4,48, लगभग 4.5 लाख। नेक्स्ट 5 देखते हैं। 5 नेक्स्ट में आपने 3 और डाल दिए, 6 लाख रुपए हो गए। और 7,93,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। 10 साल में आपके पास पूंजी हो गई लगभग 14 लाख, 13,93,000 रुपये। 6 लाख के 13,93 हो गए। अगले 5 साल में आपने फिर 3 लाख और डाल दिए, 9 लाख हो गए। और 24 लाख प्रॉफिट आया, 33,84,000 रुपये आपकी टोटल पूंजी होगी 15 साल। 20 साल आपने कंटिन्यू किया और 12 लाख जमा किया, 63 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। 75,79,000 रुपये आपके, 12 लाख रुपए के 75 लाख रुपए हो गए 20 साल। 25 साल में आपने 15 लाख जमा कर दिया, 1,48,00,000 प्रॉफिट हो गया। 25 साल के बाद टोटल पूंजी होगी 1,48,00,000 रुपए। 15 लाख के 1,48,00,000, ये समझो आप लगभग आपका 10 गुना हो गया। ओके। तो 30 साल में आपने 18 लाख रुपए जमा कर दिए और आपकी पूंजी हो गई 3.5 करोड़। 18 लाख के 3.5 करोड़, अब कितना हो गया, 20 गुना।
अब 35 साल में आपने फिर 3 लाख और हो गए, 21 लाख डाल दिए और आपकी पूंजी होगी 7,43,00,000 रुपए। 40 साल की उम्र में आपने फिर भी 3 लाख और डाल दिए, 24 लाख टोटल आपने जमा किया तो आपकी पूंजी होगी 15 करोड़ रुपए, लगभग 16 करोड़ रुपए। और 24 लाख के 16 करोड़ रुपए हो गए। ये कितने गुना हो गया ये आप फैला लेना, आप इसका हिसाब किताब कर लेना। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने रुपए को लगातार सींचते रहेंगे। एक भी आपकी किस्त या सिप मिस नहीं होनी चाहिए। और आपको इस पेड़ को काटना नहीं है। एक बार सोचो, यदि आपने इस रुपए के इस पेड़ को काट लिया या आपने इसको बंद कर दिया भरना, तो कैसे फल देगा? ये फल नहीं दे सकता ना। अभी ये कैसे फल देगा ये आगे देखिए ध्यान से, पूरा वीडियो आप देखोगे। अब आपकी उम्र हो गई कितनी? 60 साल की। आप 20 साल के जवान थे और आज आपकी उम्र हो गई 60 साल, क्योंकि आपने 40 साल तक इस पेड़ को सींचा। तो 40 साल के बाद 60 साल की उम्र से बैंक में पेंशन आएगी कितनी? 7 लाख रुपए महीने की। अब आपको रुपए जमा करवाने बंद है, आपको रुपए जमा नहीं करवाने और जीवन भर फल खाने हैं आपको, रुपए आपको मिलेगा। 40 साल में आपने टोटल कितना जमा किया? 24 लाख रुपया। और अब आपके पास टोटल पूंजी हो जाएगी 15,70,00,000 रुपए लगभग। तो अब हर महीने 10 साल तक आपको पेंशन मिलेगी 7 लाख रुपए महीना बैंक। और आप हो जाएंगे 70 साल के। 70 साल की उम्र के बाद अब आपके पास टोटल पूंजी हो जाएगी 42 करोड़ रुपए। पिछले 10 साल में टोटल आपने पेंशन ले लिया 8 करोड़, लगभग हो गए आपके 50 करोड़। और अब हर महीने 10 साल पेंशन लेते रहो 20 लाख रुपए में। और आपकी उम्र हो जाएगी 80 साल की। 80 साल की उम्र के बाद आपके पास टोटल पूंजी हो जाएगी 117 करोड़ रुपए। और आपने 10 साल में टोटल पेंशन ले लिया 24 करोड़ रुपए। अब हर महीने 10 साल पेंशन लेते रहो 50 लाख रुपए महीना। अब आपकी उम्र 90 साल के बाद आपके पास टोटल पूंजी हो जाएगी 354 करोड़। आपने 10 साल में टोटल पेंशन ले लिया 60 करोड़। और अब हर महीने 10 साल पेंशन लेते रहो आप 1 करोड़ रुपया महीना। आपकी उम्र हो गई 100 साल की। 100 साल की उम्र में आपने टोटल पेंशन ले लिया 120 करोड़ रुपया 10 साल में। और अब जाएगी 10 साल बाद और आपके पास 120 करोड़ तो आ गए 10 साल की पेंशन। और लगभग 1,111 करोड़ रुपए रह गए आपके, जो आप अपनी नॉमिनी को अपने उत्तराधिकारी के नाम छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे आप केवल 5,000 रुपये बचाकर 100 साल की जिंदगी को कैसे जिएंगे, ये आपको मैंने मार्गदर्शन किया। बनाओ काया माया की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को भी, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। शेयर करें अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।